विरांत प्रभु की सदा काल हो जय जयकार। विष विहर मान 11 गणधर 16 सतिया है सुखकार। श्री सोधर मादिक आचार्य भवजनों के तारनहार। हाथ जोड़ कर शीश नवा कर करु वंदना बारंबार। करु वंदना बारंबार। हे वीतराग स्वामी ये प्रार्थना है मेरी। हे वीतराग स्वामी ये प्रार्थना है मेरी। मैं निज स्वरूप पाऊं पाऊं दशा तुम्हारी। पाऊं दशा तुम्हारी। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर आराध्य गुरुदेव सद्मार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन के सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आप सभी की पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। एक छोटी सी घटना बड़ी सामान्य लगती है लेकिन संदेश बहुत गहरा देती है। घटना हमेशा सामान्य ही होती है। उस सामान्य सी घटना में संदेश बहुत असाधारण होता है। घटना साधारण है लेकिन संदेश असाधारण है। एक चोर प्रतिदिन चोरी करने के लिए जाता। चोरी करने से पहले प्रतिक्षण चोरी कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करता। इंसान प्लानिंग बहुत करता है। सत्य को झूठ कैसे साबित करना है यह भी प्लानिंग करता है। झूठ को सत्य कैसे साबित करना है वो भी प्लानिंग करता है। अच्छे को बुरा कैसे साबित करना है वो भी प्लानिंग करता है। बुरे को अच्छा कैसे साबित करना है वो भी प्लानिंग करता है। ये उसके भीतर में जो मनोवृत्तियां चल रही हैं, विकृतियां चल रही हैं, वो उसके हिसाब से सब कुछ साबित करना ही चाह रहा होता है। आप ट्रेन में गए, ट्रेन में आपने टिकट नहीं ली, बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए। बैठने के बाद आपके दिमाग में क्या कुछ चलता रहेगा? टीटी आएगा तो मैं ये करूंगा, टीटी आएगा तो मैं वॉशरूम में चला जाऊंगा, बाथरूम में चला जाऊंगा, टॉयलेट में चला जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। मतलब बहुत सारी प्लानिंग चलती ताकि टीटी मुझे पकड़ ही ना सके। ट्रेन में बैठने का एक ही पल था, बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद प्लानिंग कब तक चली? गलत कर्म कुछ क्षण में ही हो जाता है, लेकिन उस गलत कर्म के लिए प्लानिंग कब तक चलती है? आप देखो, घर में सास बहू होती है। बहू को पता है कि मैंने ये किया तो सासू मां 10 प्रश्न करेगी,
तो सासू माँ पूछेगी तो मैं ये कह दूंगी, पूछेगी तो मैं वो कह दूंगी, मैं ये कर दूंगी। अब बहू पूछेगी तो मैं ये बोल दूंगी, ये बोल दूंगी। पति पत्नी के भीतर में भी अच्छा कोई चीज एक दूसरे से छुपानी हो तो ये कह दूंगा, वो कह दूंगा, एक दूसरे के चलता है। यानी कि एक चीज के लिए 10 बार वो प्लानिंग चलती है ना। सासू माँ डांटे नहीं इसलिए एक प्लानिंग चल रही, पतिदेव डांटे नहीं इसलिए मन मन में उसके प्रति प्लानिंग चल रही है। एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग चलती है, होता है ना। चोर को भी अपने आप को छुपाने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर आत्मा कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि खुद और खुदा से कुछ भी छुपता नहीं है। बाहर के लोगों से छुपा सकते हो, स्वयं से छुपा सकते हो क्या? इंसान सोचता है कि बाहर के लोगों को धोखा दे दिया, लेकिन बाहर के लोगों को तो धोखा दिया कि नहीं दिया, उसको पता चला कि नहीं चला, सबसे पहले स्वयं की आत्मा को तो धोखा दे ही दिया। गलत कर्म, झूठ का कर्म या चोरी का कर्म या कोई भी कर्म एक पल के लिए होता है, लेकिन उस एक पल में कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब तक इतनी लंबी प्लानिंग की आपने, उतनी देर तक पाप कर्म लगातार आपका बनता गया। आप कहोगे छोटी सी बात थी। चोर भी चोरी करने के लिए हर दिन प्लानिंग करता था। सुबह हो गई, आज चोर चोरी करने के लिए निकला। दिन भर घूमता रहा, कहीं कोई दाव लगा ही नहीं, कहीं चोरी कर ही नहीं पाया, चोरी नहीं कर पाया। दिन भर, ये भी ध्यान रखना, दिन भर गलत करने का प्लानिंग करते रहे, दिन भर गलत करने के लिए मतलब वो खोज में रहे कि अभी करूं और कर नहीं पाए, तो दिन भर चोरी का ही पाप लग रहा है। दिन भर झूठ बोलने का ही प्लानिंग चल रहा है, तो झूठ बोलने का ही पाप लग रहा है। 18 पाप आते हैं। 18 पाप में जितनी किसी जीव को मारने की गलती का सजा है ना, पंचेंद्रिय जीव, संसार में अगर पंचेंद्रिय जीव को मारे हैं तो जेल होगी, और कहीं कहीं वो तो मौत का बदला मौत होता है ना। कानून में जितना पाप किसी को मारने में है, उतना पाप चोरी करने में है, और उतना ही पाप झूठ बोलने में है। झूठ तो हमारे मुंह पे हमेशा हर कदम बैठा है ना। सच बताना, हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है। हमें लगता है हमने तो पाप किया ही नहीं, लेकिन हंसते हंसते, खेलते खेलते, बच्चों के साथ भी कितनी बार झूठ बोल देते हैं, है ना। कोई डांटेंगे, आपस में बातचीत चल रही है, कोई बड़े हैं, डांट पड़ेगी, इसलिए झूठ बोल देते हैं। पंचेंद्रिय के साथ झूठ बोलने का उतना ही पाप है जितना कि पंचेंद्रिय जीव को मारने का पाप है। सेम है। चोरी करने का भी उतना ही पाप है जितना किसी को मारने का पाप। तभी तो 18 पाप में कहीं ये नहीं आया है कि इसमें ज्यादा पाप और इसमें कम पाप, ऐसा कहीं लिखा नहीं। 18 पापों में 18 ही पाप है, कोई कम पाप और ज्यादा पाप ऐसा कहीं लिखा नहीं। तो बेचारा चोर चोरी करने के लिए जा रहा था और उसको कुछ नहीं मिला। आज प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी की थी, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, इसलिए वो वापस लौट रहा था। वापस लौटते लौटते अपने घर मायूस होकर के जाने की उसकी तैयारी हो गई थी। सोचने लगा कि खाली हाथ कैसे जाऊं,
खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी उदास होएगी, पत्नी दुखी होगी कि आज दिन भर में कुछ भी लेकर के नहीं आए हो। तो उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अक्सर लोग अपनों को भी खुश करना चाहते हैं, अपनी वाहवाही बटोरने के लिए उसने क्या देखा कि सामने भगवान शिव का मंदिर है। शिव के मंदिर में चला गया, देखा कि मंदिर में इतना बड़ा घंटा लटका हुआ है। भगवान को जगाने के लिए, भगवान को बोलने के लिए कि मैं आ गया हूं, वो घंटा। तो बोला और तो कुछ नहीं, चलो इस घंटे को ही उतार के ले जाते हैं। पता है ना आपको, पुराने जमाने में मंदिरों में कितनी चोरी होती थी, आज भी होती है। जब पता चल जाए कि किसी मंदिर में करोड़ों का सोना चढ़ा जाता है तो चोर चोरी करने से वहां घबराते नहीं, और लोग मंदिरों में बहुत चढ़ा के जाते हैं, करोड़ों रुपया निकलता है। घंटा उठाने की तैयारी करने लगा, लेकिन घंटा बड़ा ऊंचा था, घंटा बहुत ऊंचा है। विचार करने लगा कि भगवान तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। अपने मन को बहुत अच्छे से समझा लेता है इंसान, है ना। भगवान तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। और आप देखो, जो निर्ग्रंथ हो गए, जो नग्न हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर जिन्होंने अपने शरीर पर एक कपड़े की तार तक न रखी, उसके नाम ले लेके पूरा वर्धमान क्लॉथ खोल देते हैं, कपड़ा भंडार खोल देते हैं। महावीर कपड़ा भंडार। महावीर ने जीवन भर में एक कपड़े का तार नहीं पहना, सन्यास हुए और महावीर के नाम से बड़ी बड़ी दुकानें खुली। महावीर कलेक्शन, महावीर ने कभी कलेक्शन नहीं किया जीवन में, और महावीर के नाम से बड़ी बड़ी। और फिर पता है प्रार्थनाएं कैसी करते हैं, हम लोग भी कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे। मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कहेंगे भाई मैं तो खुद ही त्याग के बैठा हूं, मुझे पता था इस लॉटरी वाटरी में कोई सुख नहीं है, इसलिए मैंने त्याग दिया, मैंने बांट दिया दुनिया को। और एक बार तो मैं राह से गुजर रही थी तो एक फिल्मी गाना चल रहा था, और गाने में भगवान को कहा जा रहा था भगवान लिफ्ट करवा दे। आजकल चलता है ना, आजकल किसी के पास कोई वाहन नहीं हो तो लिफ्ट मांगते हैं, तो भगवान से लिफ्ट मांग रहा था। और लिफ्ट भी कैसी मांग रहा था, हाँ, कह रहा था, वो भक्त भगवान को कह रहा था, हमारे भक्त भी तो जबरदस्त है जो सीधा ही मंदिर पे डाका डालते हैं, और भगवान को कहते तेरे दरबार से तो कोई खाली नहीं जाता है, इसलिए दान पात्र तोड़ रहा हूं। इस तरह से मन को समझा करके दान पात्र तोड़ के निकल जाते हैं कि तेरे दरबार से खाली नहीं जाता, इसलिए लेके जा रहा हूं, जरूरत है। उन्हें लगता भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। विकृत मानसिकता, लोग ऐसा ही सोचते हैं, वो बोलते हैं। और आजकल तो उसने बोलना शुरू कर दिया भगवान को, मौला को, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को दिया है, वैसे ऐसों को दिया है, बंगला मोटर गाड़ी दिला दे, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, मौला थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। अब बताओ, कोई मौला हो, खुदा हो, ईश्वर हो, तीर्थंकर हो, परमात्मा हो, उनको इन सब चीजों से क्या लेना देना? वो खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के पीर पैगंबर फकीर हो गए। लेकिन इंसान की ये मानसिकता, और आकर के वो अपने भगवान को क्या बोलता है, शिव भगवान को, भगवान तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया,
तो मैं कैसे खाली जा सकता हूं? अब तेरे दरबार में मुझे एक घंटा ही दिखाई दे रहा है, तो मेरी जिंदगी का गुजारा आज के दिन इस घंटे से ही होने वाला है। ये घंटा मुझे चाहिए। घंटा बड़ा ऊपर था, अब क्या करें? इतना ऊपर घंटा, अभी तो हाथ जोड़ रहा था, इतनी देर में उसने सोचा क्या करूं? भगवान तेरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। भगवान के ऊपर पैर रख दिया, चढ़ गया, और जैसे ही अपने आप को पूरी तरह से भगवान की मूर्ति पे चढ़ा दिया, उतनी देर में शिव भगवान का सिंहासन हिल गया। चढ़ा दिया ना। अक्सर इंसान कहता है कि भगवान क्या चढ़ाऊं? कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई हीरा चढ़ाए, कोई मोती चढ़ाए, चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, कि ये निर्धन का डेरा है, कि ये निर्धन का डेरा है, कि ये निर्धन का डेरा है। अगर मैं फूल चढ़ाता हूँ तो वो भंवरे का झूठा है, अगर मैं फल चढ़ाता हूँ तो वो पक्षी का झूठा है, अगर मैं मोती चढ़ाता हूँ तो वो सीपों का झूठा है, अगर मैं पानी चढ़ाता हूँ तो वो मछली का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, कि ये निर्धन का डेरा है, कि ये निर्धन का डेरा है। भक्त तो ये कहता है कि मैं क्या चढ़ाऊं? कोई सोना चढ़ाता है, कोई चांदी चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन मैं देखता हूं प्रभु यहां पर हर चीज झूठी है। पानी मछली से झूठा है, मोती सीप का झूठा है, सोना मिट्टी का झूठा है, हीरा कोयले का झूठा है, सब झूठा ही ना। फल पक्षी का झूठा है, पवित्र क्या है? मन मोह माया से ग्रस्त है, क्या चढ़ाऊं? भगवान कहते हैं तू खुद को ही चढ़ा दे, बस इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। खुद के अहंकार को चढ़ा दे, खुद के लोभ को चढ़ा दे, खुद की माया को चढ़ा दे। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम बहुत अच्छा प्रसाद चढ़ाओ, भगवान कहते तुम्हारे दुर्गुण ही दे दो, बहुत है। लेकिन वो भी दिए नहीं जाते। एक व्यक्ति कहता है कि दुनिया का हर चीज झूठी, क्या चढ़ाऊं? पर भगवान कहते हैं कि तू तेरे भीतर में जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इसे चढ़ा दे। पर वो भी दुर्गुण भी चढ़ाने में हमारी कंजूसी, वो भी नहीं चढ़ाए जाते। हर दिन एक नियम लो कि प्रभु आज मैं तेरे चरणों में अपनी इस कमजोरी को चढ़ा रहा हूं। आज के दिन में ये मेरी कमजोरी है, और आज के दिन में ये कमजोरी तेरे चरणों में अर्पित, मैं ये नहीं करूंगा। भगवान ऐसे ही प्रसाद से खुश होते हैं। और जैसे ही वो चोर उनके ऊपर चढ़ गया, वैसे ही शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। शिवजी उस चोर से बात कर रहे हैं, और जैसे ही चोर से बात कर रहे थे वैसे उतने में पुजारी आ गया। पुजारी चिल्लाया, प्रभु प्रभु आप कमाल कर दिया आपने, ये तो चोर है चोर, पुजारी तो मैं हूं, पूजा करने वाला मैं। आप मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं हुए, आप मेरे से कभी प्यार से नहीं बोले, आपने मुझे कोई वरदान नहीं दिया, और आप इसको कहते हो कि मांग क्या मांगता है। भगवान ने कहा चुप रह। बोला नहीं नहीं, मैं चुप कैसे रह सकता हूं, मैं आपका प्रतिदिन पुष्प चढ़ा रहा हूं, फूल चढ़ा रहा हूं, श्रीफल चढ़ा रहा हूं, नारियल चढ़ाता हूं, हर दिन प्रतिदिन दूध चढ़ाता हूं, पैसे चढ़ाता हूं, आप मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं हुए। और आप इस पर प्रसन्न हो गए।
याद रखना, प्रभु के चरणों में अगर कुछ चढ़ाना है तो केवल स्वयं को ही चढ़ाना। बात यहीं से ही उठानी है, शिक्षा यहीं से ही लेनी है। वो चोर था, वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये भूल जाना, लेकिन जब स्वयं को चढ़ा दिया जाता है, जो स्वयं की कमजोरियों को अर्पित कर दिया जाता है, उस समय आपको ताकत भी वो ईश्वर दे देता है। वो पूरी प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाती है। वो ताकत कहां से आती है वो भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया जाए तो जिंदगी में कुछ भी चाहो कर सकते हो। आज का आदमी बड़ा बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है कि सबको चढ़ाने को राजी हो जाता है, लेकिन खुद को चढ़ाने के लिए, खुद की कमजोरियों को चढ़ाने के लिए कभी राजी नहीं होता। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में अहंकार की कार में सवार होकर आज तक कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। हम तो धर्म स्थान में भी आते हैं तो बड़े अहंकारी होकर के आते हैं। कोई बहुत पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो भी उसको उस पद, वो प्रतिष्ठा उसे याद रहती है कि मैं नेता, मैं अभिनेता, मैं ये, मैं वो। मेरे पास 4-4 गाड़ियां, मेरे पास 5-5 बंगले, और वो उसी के साथ आ रहा है धर्म स्थान में भी। और याद रखना, अहंकार की कार में सवार होने वाला कभी भी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता है, प्रभु के राज्य में नहीं पहुंच पाता है। और जहां पर जिसको प्रभु के राज्य में पहुंचना है उसको विनम्रता से ही जिंदगी को गुजारना पड़ता है। जो विनम्र व्यक्ति होगा उसी को समझ आएंगी अपने भीतर की कमजोरियां, वही देख पाएगा। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं देख पाता। एक बार अगर समर्पण से जीवन जीने की आदत लग जाए ना, समर्पण, झुकने का भाव आ जाए, प्रेम का भाव आ जाए, फिर अहंकार उसे खारा लगने लगता है। सोचता है अहंकार में दर्द है, अकड़ता है व्यक्ति तो टूटता है, अकड़ने वाला व्यक्ति हमेशा टूटता है। याद रखना, मात्र केवल बुद्धि में ही जीते रहे तो बुद्धि तो केवल काटने का काम करती है, बुद्धि कभी जोड़ने का काम, क्योंकि बुद्धि आई तो ईगो आया, जब ईगो आता है, बुद्धि आती है तो क्या होता है, और खाली मात्र बुद्धि में जियोगे तो आप अपनों से दूर हो जाओगे। आप बच्चे आपको नकार देंगे, जब देखो बुद्धि लड़ाते हैं, जब देखो तर्क करते हैं, जब देखो अपनी अपनी बात रखते हैं। तो मात्र बुद्धि में नहीं, हृदय में जीना, दिल से जीना, भावनात्मक स्तर से जीना। खाली बुद्धि के दम पर जियोगे तो सिर्फ अकेले अलग थलग पड़ जाओगे। अलग थलग पड़ोगे तो फिर आपको दर्द होगा कि अरे मुझे तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अकेला पड़ता है व्यक्ति जो अकड़ता है, जो मात्र बुद्धि में रहता है, जो केवल तर्क में जीता है, वही अकेला पड़ता है। जो प्रेम में रहता है, हृदय से सोचता है, भावनात्मक स्तर पे जीता है, जो भाव रखता है, वो ईश्वर के दरबार में सबसे ऊपर स्थान पाता है। मंदिर जाते हो? मंदिर जाकर नारियल फोड़ने का परंपरा हिंदू संस्कृति में बहुत बार है। नारियल क्यों फोड़ा जाता है? इंसान सोचता है कि नारियल फोड़ना शुभ होता है, इसलिए फोड़ा जाता है। नारियल फोड़ने के पीछे क्या रहस्य है? नारियल फोड़ने के पीछे एक ही रहस्य है कि प्रभु मेरे भीतर में जो भी अहंकार है, जो भी मान है, माया है, लोभ है, मेरे भीतर में जो भी दुर्गुण है, अहंकार का नारियल को एक बार प्रभु के चरणों में फोड़ दीजिए, फिर आपके जीवन में प्रेम की बरसात हो जाएगी। इसी भाव से अपने दुर्गुणों के नारियल, यानी अपने दुर्गुणों को फोड़ा, अपने दुर्गुणों को मारा। इसका मतलब यही होता है, एक भाव से इंसान सोचता है कि नारियल चढ़ा दे, मतलब केवल नारियल में ही अटक गया व्यक्ति।
केवल नारियल में ही अटक गया है कि नारियल चढ़ा देना, कि नारियल से भगवान खुश हो जाएंगे, कि नारियल शुभ है। शुभ कब बनता है नारियल? जब आपने अपनी नेगेटिविटियों को पूरी तरह से उस नारियल में समेट दिया और आपने कह दिया कि प्रभु ये सारी नेगेटिविटी फोड़ दी आपके चरणों में, ये सारे क्रोध माया लोभ को मैं मार रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, मतलब आपने नारियल फोड़ना सार्थक हो गया। नहीं तो हजारों बार नारियल फोड़े, आपने भावना से कनेक्शन नहीं जोड़ा, कुछ फूटा क्या? हाँ, कुछ नहीं फूटता है। अंदर का अहंकार वैसे ही फूला पड़ा है, कहाँ टूटा? याद रखना, जब जब भी कि कहीं पर झगड़ा होता है, कहीं पर दरारें आती हैं, तो उसमें मात्र और मात्र अहंकार ही आता है बीच में। पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा प्यारा, बीच में आया अहंकार तो आ गई दरारें, है ना। सास बहू का रिश्ता केवल अहंकार की वजह से टूटता है। सास सोचती मैं बड़ी, बहू सोचती अरे मैं भी तो आई हूं, मुझे भी तो बुलाया है, फिर अगर मुझे बुलाया है तो फिर मेरी कोई राय नहीं लेता, मैं कोई वैल्यू नहीं रखती हूं। फिर उसको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो अहंकार ही आ रहा है ना यहाँ पर। तो बीच में अहंकार, वो सोचती है मैं बड़ी और वो सोचती है कि मैं भी कुछ हूं, आखिर मैं भी तो इनके बेटे की पत्नी हूं, मेरा भी कोई वजूद है। फिर दोनों में फिर कैसी दरार आती है? अहंकार की दरार। रिश्ते बुरे नहीं होते, रिश्तों के अंदर में जब ये नेगेटिविटी आ जाती है तब ये बुरे बन जाते हैं। जब ईगो आ जाता है तब ये बुरे बन जाते हैं। जब जब भी ये बिखराव, समाज में बिखराव कब आया? समाज बुरा नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा है, लेकिन जब अहंकार आ गया तब वो समाज के दो टुकड़े होते हैं। जब जब भी अहंकार आएगा, जब जब भी पति पत्नी के बीच में परस्पर झगड़े होंगे, तो उसके बीच में कुछ आया है तब झगड़ा हुआ। हम बीच में बहुत जल्दी ले आते हैं किसी चीज को, संकल्प करें तो बीच में आज लेकर नहीं आएंगे किसी को। मजाल है दुनिया की कोई ताकत कि आपके बीच में आकर के कोई आपको हिला दे, लेकिन हिला कब रहा है? जब जब भी अहंकार एक दूसरे का टकराया, अहंकार जब जब भी परस्पर में टकराते हैं, जब जब भी झगड़ा अहंकार लड़ाता है, आदमी कभी नहीं लड़ता, अहंकार लड़ाता है। इंसान कहता है ना कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, एक्चुअली में अंदर से आत्मा शांति ही चाहती है। अंदर से हर आत्मा शांति ही चाहती है। और ये बात आपने हजारों बार सुना भी होगा लोगों से, जब झगड़े होने के बाद हर व्यक्ति बोलता है मैं झगड़ा चाहता नहीं था, मैं लड़ाई नहीं चाहता था, मैं किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना मैं नहीं चाहता। पर चाहता नहीं तो कैसे हो गया? अहंकार की वजह से हो गया, ईगो की वजह से हो गया। हम समर्पित होना नहीं जानते। हमने कहा हम महावीर के चरणों में समर्पित होना नहीं जानते, हम संतों के चरणों में समर्पित होना नहीं जानते। हमारा समर्पण बहुत उथला हो गया है, हमें लगता है कि हम समर्पित है, पर समर्पित है नहीं। अगर समर्पित होते तो समर्पित आत्माओं की जिंदगी में जंगल में भी मंगल हो जाता है, और हम तो पूरे परिवार में बैठे तो भी मंगल में नहीं है, तो मतलब समर्पण नहीं है ना। आपके आसपास कोई अकेले नहीं हो, आप बहुत सारे समूह में बैठे हो, तो भी आपको क्या लग रहा है? अकेलापन। भीड़ में भी तन्हाई लग रही है, और कभी कभी तन्हाई में भी भीड़ लगती है। अब इतने सभी महान पुरुष जंगलों में गए, उन्हें अकेलापन थोड़ी अखरा, वो तो अपने आप को पूर्ण मानते रहे, उन्हें लगा ही नहीं कोई चाहिए। और आज हम समूह में रह करके भी हमें अकेलापन लगता है, अखरता है, कभी बोर होता है, मन नहीं लगता है। सब लोग हैं तो भी नहीं लग रहा है, पूरी परिवार है, पूरी फैमिली है तो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर में इतना बोझ भरा पड़ा है कषायों का, वो बोझ हमें दुखी करता रहता है, और उस बोझ की वजह से हम दुखी होते हैं। अक्सर कभी कभी कुछ युवक युवतियां आती हैं मेरे पास, तो कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि कभी कभी अपनी जिंदगी के निर्णय वो खुद नहीं ले पा रहे होते हैं। तो एक युवक ने कहा कि महाराज साहब जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, और आजकल की लड़कियां लड़के जल्दी से शादी करने में विश्वास नहीं रख रहे हैं।
जमाना गया जिसको बांध दिया जाता था एक दूसरे के साथ, अब वो जमाना नहीं। बोला कि मैं बहुत सोचता हूं, कभी कभी सोचता हूं आपके जैसा हो जाना, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाए। क्या करूं, इतने द्वंद्व में हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कभी कभी माताएं मेरे पास आती है, महाराज साहब जी ये कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। वो शादी क्यों नहीं करेगी? किसी के नीचे दबना नहीं है, अपने आप को गुलाम बनाना नहीं है, क्योंकि 10 लाख तो मैं ही कमा रही हूं, आराम से कमा रही हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं खुद सीए हूं, मैं खुद ये हूं, मैं खुद वो हूं, तो क्यों दबना? 2 रोटी खाने के लिए खुद कमा लूंगी, खा लूंगी। हाँ, और भारतीय संस्कृति में पुरुष प्रधान, कौन उलझे इस पुरुष प्रधान देश से? तो बहुत से बच्चों ने ऐसे निर्णय लिए हैं, बहुत से आते हैं, बहुत सी माताएं आती हैं, वो कहती नहीं करना चाहती, मत करने दो, बढ़ा दो इन्हें सन्यास के मार्ग पे। नहीं, सन्यास नहीं लेना। अच्छा, कभी कभी तो इतने उलझे होते हैं कि करे क्या। ऐसे ही जिस तरह से आज इस जमाने में उलझन है कि ये करे या वो करे, ऐसे ही हर जमाने में हर किसी को उलझन होती है, और कभी कभी अनचाहे कुछ चीजें करनी ही पड़ जाती हैं। कबीरदास जी का नाम सुना होगा आपने। कबीरदास जी के पास भी एक युवक आया, उसने कहा कि आपका नाम मैं बहुत दूर से सुन के आया हूं। सुना है कबीरदास जी, आप सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल लेते हो। सुना है कि आप बहुत सुलझे हुए हो, आप बहुत बड़े दार्शनिक हो, और आपकी सोच जिंदगी की दिशा को बदल देती है, दशा ही बदल जाती है। तो मैं आपके पास बड़े भाव से आया हूं, बड़ी उम्मीद से आया हूं। आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी जिंदगी अच्छी रहेगी। कबीरदास जी ने कहा, मतलब कौन सी? मतलब जिंदगी तो एक ही है, जिंदगी कोई 4-5 नहीं है कि 4-5 जिंदगियों में आपको अपनी सांसें अपनी ही है, अपना जीवन अपना ही है, एक ही है। बोला नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि शादी की जिंदगी अच्छी रहेगी या साधु की जिंदगी अच्छी रहेगी। मैं शादी करूं कि नहीं करूं, शादी करूं कि साधु बनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे निर्णय दीजिए, मेरे प्रश्न का समाधान दीजिए कि ज्यादा अच्छा रास्ता कौन सा है। कबीरदास जी कहने लगे, इधर बैठ जा। गर्मी के दिन थे, कबीरदास जी ने धूप में बिठा दिया। धूप और क्या, चरखा काट रहे हैं। इतने में उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लालटेन लेके आने के लिए कहा। क्या लेके आने के लिए कहा? लालटेन। लालटेन आ गई। पत्नी को जैसे ही आवाज आई, वैसे ही फटाफट पत्नी लालटेन जला करके लेकर के आ गई और दे दिया, बोला रख दो। अब वो युवक कहने लगा कि ये तो बड़ा अटपटा सब कुछ लग रहा है, मैं तो सुन के आया था कबीरदास जी बड़े समझदार हैं, लेकिन ये तो बड़े अजीब है। ये सूरज की रोशनी में लालटेन का क्या काम है? और ये तो है सो है समझ मूर्ख, इनकी पत्नी उससे ज्यादा मूर्ख है कि सूरज की रोशनी है, इतना प्रकाश है, और ये इसने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि तुम्हें इस रोशनी में, इस रात के दीपक की क्या जरूरत पड़ गई, इस लालटेन की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं पूछा, ये भी ला करके दे दिया। बात जरूर गहरी है, जरा गौर से समझना। बड़ा अटपटा लग रहा था युवक को, बड़ा अजीब लग रहा था कि पति पत्नी के बीच में क्या है, ये चल क्या रहा है। होता
मुझे धूप में बिठाया, खुद धूप में बैठा है। होता तो यूं कि मैं मेहमान था, मैं आया था तो मुझे छांव में बिठाता, मुझसे बात करता, मुझसे चाय पानी पूछता, अच्छे से जीवन की बातें करता, कुछ तार्किक कुछ दार्शनिक बातें करता, कुछ जीवन के रहस्य की बात करता। बोलता है बैठ जा और लालटेन मंगवा रहा। थोड़ी देर में उसने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, बोला दूध लेकर आओ। दूध के 2 कटोरे आ गए, 2 कटोरे दूध के। अब जैसे ही कबीरदास जी ने मुंह को लगाया, कबीरदास जी कहते बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, धन्यवाद है। पी लिया, गटागट पी गया। और जैसे ही उस युवक ने मुंह पे लगाया, थू 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 करने लगा। अरे कबीरदास तो बड़ा अटपटा है, ये बिल्कुल पागलपन का दिवालिया निकल गया है। दुनिया कहती है बड़ा महान है, दुनिया इसे संत कहती है, लेकिन इसके अंदर तो किसी तरह की, अरे दूध इतना खारा, दूध में नमक डाल दिया था उसने। शक्कर के स्थान पर नमक डाला था और उसे समझ भी नहीं आया, उसे पता नहीं चला, बाई चांस की बात है, शक्कर समझ के नमक डाल दिया। और कबीरदास जी एक शब्द नहीं बोले। युवक सोचता है कबीरदास जी पागल है। वो सोचने लगा कहां पागलों के बीच में फंस गया, जाता हूं। आया तो था समाधान लेने के लिए कि भाई साहब शादी करूं कि नहीं करूं, शादी करने का जीवन सरल है, सहज है, या सन्यास का मार्ग सरल और सहज है। आया तो था पूछने के लिए, लेकिन यहां तो पूरा पागलपन का डेरा लग रहा है, पति भी ऐसी पत्नी भी ऐसी। निकलने लगा। कबीरदास जी ने कहा अरे अरे सुन तो सही, बैठ तो सही। बोला नहीं कबीरदास जी मेरे पास समय नहीं है, बहुत कीमती टाइम लेकर के आपके पास आया था, अपना समाधान चाहता था कि शादी करूं या साधु बनूं, कौन सा जीवन अच्छा है, शादी करूं कि नहीं करूं, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर आकर समझा कि व्यर्थ ही यहां आया, कोई अर्थ नहीं निकला, जा रहा हूं। बोला रुक ना, रुक, कहीं टेकरी पे घूमने चलते हैं, पास में एक सन्यासी है, वहां चलते हैं, दर्शन वर्शन करके आ जाते हैं, तेरा समाधान दूंगा मैं, चिंता क्यों करता है, तेरा समाधान मिलेगा। पहुंच गए। एक पहाड़ पर एक बुजुर्ग सन्यासी थे। आवाज लगाई फकीर साहब, ओ फकीर साहब। एक बुजुर्ग सन्यासी कमर झुकी हुई, हाथ में डंडा है, अपनी झोपड़ी से निकल के आया। बोला बोलो कबीर जी कैसे आना हुआ। बोला काम तो कुछ नहीं, बस दर्शन करने थे, नीचे आ जाओगे। फकीर कहता हाँ आता हूं। फकीर से चला नहीं जा रहा था, बहुत बीमारी थी, फिर भी लाठी के सहारे धीरे धीरे वो फकीर नीचे आ गया। नीचे आया, दर्शन किए, ऊपर गया, और जैसे ही ऊपर गया अभी झोपड़ी तक के पहुंचने ही वाला था, फिर आवाज लगा दी फकीर को कबीरदास जी ने, फकीर जी सुनो, मैं तो आपसे कुछ पूछना था, भूल ही गया, कृपा करके थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ ना। बेचारा वो फकीर फिर दोबारा धीरे 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 नीचे उतरता है। बोला क्या। बोला फकीर साहब बस कुछ नहीं, ऐसे ही एक कुछ प्रश्न याद आ गया था, वो पूछने के लिए बुलाया था, आपका नाम क्या है। फकीर ने कहा ठीक है, नाम बता दिया, वैसे तो सही बताओ, शास्त्र कहते हैं जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये व्यर्थ के प्रश्न होते हैं, ये कौन है, ये क्या है, कहाँ के हो, किधर के हो, ये प्रश्न सार्थक नहीं होते।
बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थपूर्ण प्रश्न कीजिए, मुर्दा प्रश्न मत कीजिए। जिससे तुम्हारे जीवन का बदलाव हो, ऐसे प्रश्न कीजिए। महाराज जी आप कहाँ के हो, महाराज जी आपका पुराना नाम क्या था, आपने क्या किया, कैसे थे, क्या था, ये था, मतलब पुराना इतिहास, वो आपको क्या काम का। आप पूछो, महाराज हमारा क्रोध कैसे कम हो, सार्थक प्रश्न होगा। महाराज जी हमें सद्गति कैसे मिले, ये सार्थक प्रश्न है। हम कहीं कहीं जाते हैं ना, तो सब जगह न कहीं कहीं अक्सर साधु तो नया ही होता है, हर दिन नए नए लोग मिलते हैं। तो कम से कम मुझे लगता है हमारे दिन के 2-3 घंटे तो अपना परिचय देने में चला जाता है। फिर सोचते हैं कि साधना कब करने की। जो भी आएगा एक ही प्रश्न करेगा, जो भी आएगा, महाराज जी कहाँ से आए, अच्छा महाराज जी चातुर्मास कहाँ था, अच्छा महाराज जी अगला चातुर्मास कहाँ। यानी कभी कभी लगता है कि कुछ प्रश्नों को सार्थक रूप नहीं दिया गया है। लोग आ रहे हैं तो केवल मात्र टाइम पास करने के लिए, यानी दर्शन का भाव नहीं कि संत का दर्शन किया, संत की नजर अपन के ऊपर पड़ गई तो आप निहाल हो जाओगे, इस भाव से नहीं आया जा रहा है। संत को के दरबार में संत के भाव से जाओ, दर्शन के भाव से जाओ तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन आप बहुत एक कॉमन हिसाब से जा रहे हो। जैसे घर में बोर हो गए तो आ गए स्थानक में, गार्डन में आ गए, जैसे गार्डन में घूम लिया, तो गार्डन में जैसे जिस हिसाब से आओगे आपको उसी हिसाब से मिलने वाला है। आप आ रहे हो सत्संग के हिसाब से तो आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। आप आ रहे हो कि चलो भाई बोर हो गए जाए आते हैं, इस हिसाब से तो आपको वही, आप जिस हिसाब से, आपकी जैसी दृष्टि, आपको उसी हिसाब से सृष्टि दिखने लग जाएगी। कहते हैं नजरें बदलो नजारा बदल जाएगा। किन्हीं लोगों ने केवल पत्थर को हाथ जोड़े, पत्थर की मूर्ति बना करके कुछ सीखना प्रारंभ कर दिया, तो एकलव्य अर्जुन से आगे निकल गया था भक्ति में, तीर चलाने में। जो व्यक्ति जैसी दृष्टि रखता है उसके प्रति वैसा वैसा निर्माण हो जाता है। सार्थक बात कभी नहीं करते हैं और हमने देखा है कि जीवन से जुड़ी हुई बातें हम कभी पूछते ही नहीं। संत बहुत संकेत देते हैं, उन संकेतों को भी हम समझते नहीं। लेकिन कभी कभी बहुत सुलझे हुए लोग आते हैं हमारे पास, जो छोटे से संकेत को समझ लेते हैं और उन संकेतों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और लोग, मुझे पता नहीं चलता कि उसने किस तरह से मेरे संकेत को समझ लिया, और आकर के मुझे बोलता है महाराज साहब जी तब आपने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा ही किया और मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। आपके मुंह से ये शब्द निकला था और मैंने इसी शब्द को पकड़ के अपना बिजनेस, अपना काम शुरू किया। मतलब जो जैसी दृष्टि से आता है उसको उसी दृष्टि से मिलता है। ये मैं अपने अनुभव बता रही हूं। सहज रूप में कोई बात बोल दी, कोई मन में लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति कोई बिजनेस का प्रश्न लेकर के बैठा है तो उसको वैसा ही समाधान मिलता है। कोई आत्मा का प्रश्न लेकर के बैठा है उसको वैसा ही समाधान मिलता है। कोई रिश्तों से संबंधित कोई प्रश्न लेकर बैठा है उसको वैसा ही समाधान मिलता है। और कितनी बार तो सहज में मिल जाता है, क्योंकि वो जिस दृष्टि से आया है उसको वही दृष्टि दिख रही है। और बाद में आकर के वो मुझे बताते हैं कि आपके मुंह से ये शब्द निकला था और मैंने अपने फैक्ट्री का नाम ये रख लिया। और एक यहीं पे पुणे में एक भाई है, दिगंबर जैन है। पहली बार हम उनके घर गए थे और वो जिस टाइप से चौंका वगैरह लगाते हैं उन्होंने लगाया था। मैंने कहा हम इस प्रोसीजर से नहीं लेते हैं, इस तरह पात्र में लेते हैं। हमने थोड़ा सा कुछ लिया और हम निकल गए। जान ठीक है, ऊपर रुके हुए थे हम, वो नीचे थे फ्लैट में। वो हफ्ते भर बाद मुझे ढूंढते ढूंढते आए। हम तो निकल जाते हैं, आज यहाँ कल यहाँ कल यहाँ। बोला कि साध्वी जी बहुत गजब हो गया, गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपके दर्शन हुए ना तो गजब हो गए। मैंने कहा हुआ क्या? बोला जिस दिन आप मेरे आंगन में पधारे मैंने अपने आप से दिल में एक प्रश्न किया था
और मुझे वो समाधान मिल गया। कहते वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, ऐसा कोई वो भी नहीं है, उसकी 2-3 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और अभी एक नई फैक्ट्री उसे शुरू करनी थी। वो कहते मैं लगभग 6-7 महीने से चक्कर लगा रहा था, मेरी फैक्ट्री को नाम नहीं दिया जा रहा था, हर नाम कैंसिल हो रहा था, ये नाम नहीं, ये नाम नहीं, वो नाम नहीं। कहते जैसे ही आपका शब्द, आपका नाम मेरे कानों में पड़ा, वहां जाकर के मैंने लिख दिया जागृति वाटर इंजीनियर सेंटर, और कहते 1 मिनट में पास हो गया। एक पल नहीं लगाया उसने, पूरा फैक्ट्री का नाम इससे, वो जिस भाव से आया था उसको उस भाव से मिल गया। आपको मैं कहना चाहती हूं कि संत के दरबार में, मेरा ही नहीं किसी भी संत के दरबार में, आप जिस भाव से जाते हो आपको उस भाव का समाधान मिलता है। उसने जिस भाव से अपने दरबार, अपने घर में, अपने आंगन में बुलाया, उसका भाव बैठ गया, उसने नाम से शुरू कर दिया, उसका काम बहुत सहज में चलने लगा। विचार करना अपनी जिंदगी में कि भी हम किस भाव से जा रहे हैं। भाव और संकेत बड़ा काम करते हैं। पहुंच गया वो, फकीर को 2 बार बुला लिया, तीसरी बार वो चढ़ के गया बेचारा दोबारा, फिर बोला गुरुदेव गुरुदेव एक बार सुनो, एक बात तो भूल ही गया। फिर दोबारा नीचे उतार दी, 3 बार नीचे उतार लिया। संत को भी दर्द था, संत को भी ऊपर नीचे आने में तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी। होता ना कभी कभी आप लोगों को जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के मुताबिक नहीं होता। चलो आकुड़ी निगड़ी वालों की बात छोड़ो, यहाँ बाहर वाले दिन भर रहते हैं, कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, जो समय गोचरी का हो जाता है वही उसी समय आकर के बैठ जाते हैं। और कितनी बार तो ऐसा बोलना पड़ता है, भाई साहब 2 बज गए हैं, गोचरी का टाइम है, गोचरी कर लेते। बहुत समझदार लोग कम होते हैं, हर किसी को लगता है। कल की बात, आए थे कहीं से, तो छोटे महाराज जी ने कहा गोचरी का समय हो गया, अब खाना खा लो। बोला हम तो खा के आए हैं। बोला हम तो खा के आए। तो छोटे महाराज जी कहते कि तो फिर हम नहीं खाए क्या? अब संत कैसे बोलेगा? हाँ, संत क्या बोले? बोला अच्छा आपको खाना है, ठीक है ठीक है खा लो। उनसे खाने की भी परमिशन लेनी पड़ती है। साधु जीवन दिन भर चालू रहता है, उनको समय तो समझ नहीं आता कि संत का भी तो पर्सनल लाइफ है ना। संत तो वही है, आने वाले 1000 लोग हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो कभी कभी उनसे पूछना पड़ता है कि करे कि नहीं करे। फिर जाकर के उनको शर्म आती है कि नहीं कर लो। बाकी उन्हें खुद को होश नहीं आती है कि अरे महाराज साहब जी हम तो करके आ गए, आप कर लो, पहले गोचरी कर लो। बहुत कम जिनके दिलों में प्यार और श्रद्धा होगी, बहुत कम जो श्रद्धा के पुष्प भावों से चढ़ाते होंगे, ऐसे लोगों के मन में। कुछ लोग तो ऐसे महान भाव होते हैं जो घर में भोजन बनता है और भगवान को चढ़ाए बिना भोजन करते नहीं हैं, उनके भीतर में संस्कार होते हैं। पहला जमाना था, पहले रोटी सीधी अपनी नहीं उतरती थी, पहले रोटी उतरती थी गौ माता की, कुत्ते की, किसी भिखारी की, तब जाकर के अपनी रोटी उतरती थी, किसी संत की, उसके बाद अपनी। लेकिन आज गौ माता गई गौशाला में, कौन पड़ी? कुत्ते का तो कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ, संत आए नहीं आए हमें क्या फर्क पड़ता है, ना आगे ना पीछे, सीधा रोटी बोलो थाली में, है ना। भावनाएं खत्म हो गई ना, भावनाएं खत्म हो गई। और इस भाव याद रखना, आज अगर आपकी थाली में 2 रोटी है ना, वो 2 रोटी
तुमने किसी दूसरे की थाली में जरूर रखी थी, जरूर भाव भाए थे, तभी आज आपकी थाली में। इस दुनिया में आज भी बहुत लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आज भी बहुत है। और दानदाता भी बहुत है, लेकिन वो दानदाता वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने कोई दानदाता वहां तक तभी पहुंच पाएगा, तभी उसका कनेक्शन जुड़ पाएगा जब उसने दी होगी। उसने दी ही नहीं तो प्रकृति ऐसा व्यवस्था करती है कि वहां पहुंचने ही नहीं देती है। इसमें किसी का दोष नहीं है। इस चीज को समझना, भाव रखो, बिना भाव के कुछ भी काम नहीं होता। बेचारे वहां पर घटना घट रही है, वो युवक परेशान हो रहा है कि पूरा दिन लगा दिया इस फकीर ने, इस कबीरदास जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि शादी करूं कि नहीं करूं, साधु बनूं कि नहीं बनूं, मैं क्या करूं जिंदगी में, मुझे निर्णय नहीं दिया। बोला फकीर साहब, कबीरदास जी मैं जा रहा हूं, ये तुम्हारे फकीर, तुम बार बार फकीर को नीचे बुला रहे हो, ऊपर भेज रहे हो, ये क्या माजरा है, मैं जा रहा हूं। बोला भाई पहले प्रश्न का समाधान तो ले ले। बोला अभी तक समाधान नहीं दिया। बोला दे तो रहा हूं तुझे, दे तो रहा हूं तुझे। बोला कैसे दे रहा है? समझदार व्यक्ति को केवल संकेत दिया जाता है, केवल प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, और प्रैक्टिकल से ही वो समझदार व्यक्ति समझ जाता है, उसे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां समझानी नहीं पड़ती। बोला मतलब मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर तुझे शादी करनी है, अगर तुझे शादी करनी है तो एक दूसरे से तर्क नहीं करना। अगर पत्नी ऐसी मिल जाए, मैंने लैलटेन मंगवाई तो उसने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि अरे तुम पागल हो क्या, सूरज की रोशनी है तो भी तुम्हें दिए की जरूरत पड़ रही है, लैलटेन की जरूरत पड़ रही है। और अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जिस समस्या पे तुम भड़क सको, उस भड़कने वाली स्थिति में शांत रह सकते हो, तो गृहस्थ भी आश्रम है। समझ आ रही मेरी बात? गृहस्थ भी आश्रम है। अगर नमक डाल करके दे दिया तो उस वक्त ये समझना कि हजारों बार तो मीठा दूध पिया ना, आज अगर नमक डल गया तो क्या फर्क पड़ गया, पी लिया। सहन करना आता है तो सन्यास भी आसान है, सहन करना आता है तो गृहस्थ भी आसान है। याद रखना, सहन करना आ गया, एक दूसरे को स्वीकार करना आ गया तो गृहस्थ जीवन मुश्किल नहीं है, स्वीकार में सुख है। ठीक है ना, कभी किया, कभी इतनी 10 बार उन्होंने अच्छा किया, आज एक कड़वी ककड़ी आ गई, कड़वा खीरा आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। अगर सहन कर सकते हो अपने पार्टनर को और अपने पार्टनर की कमियों को, तो शादी करना कोई मुश्किल नहीं है। शादी आज क्यों मुश्किल लग रही है लड़कियों को, लड़कों को? क्योंकि एक दूसरे के पार्टनर को अपने पार्टनर को सहन करना मुश्किल हो गया। हाँ, इसलिए शादी भारी जा रही है। इसलिए अध्यात्म समझता नहीं है उनको, लेकिन उनको लगता है कि गुलामी का जीवन प्रेम में लगता है। प्रेम में कभी लगा? प्रेम की तो बड़ी आसान है दास्तां मोहब्बत की, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। इतना सीधा सरल रास्ता है कि तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। लेकिन तकलीफ कब आती है? जब पति पत्नी के बीच में या एनीवन कोई भी रिश्ते के बीच में अहंकार आता है, मुझे तेरी नहीं माननी, तब तकलीफ है। अगर एक दूसरे को मान के चल लिया तो याद रखना, कोई भी रिश्ता तभी निभता है जब एक व्यक्ति तो पानी हो। याद रखो, जब आप 7 वचन लेते हो पति पत्नी, तो उस वक्त एक वचन अपने मन से, अपने आप से जोड़ देना। आज नए वचनों की जरूरत है, आज 7 फेरों के नए वचनों की जरूरत है। और 7 फेरे के वचन याद है आपको? याद है क्या? 7 फेरे सभी ने लिए ना? वचन याद है? खुद ने खाए वो भी याद नहीं। हाँ, एक वचन जरूर लेना कि भाई जिंदगी में जब हम आग बन जाए तो तू पानी बन जाना, और जब तू आग बन जाए तो मैं पानी बन जाऊं, तो गृहस्थ जीवन बड़ा आसान हो जाएगा।
गृहस्थ जीवन काटना मुश्किल नहीं है। गृहस्थ जीवन को तो आश्रम किसका होता है? गृहस्थ आश्रम। आश्रम तो साधु संतों का ही होता है ना। गृहस्थ आश्रम क्यों बोली? क्योंकि अगर आपके भीतर में सहनशीलता का भाव है, आपके भीतर में एक दूसरे को स्वीकार करने का भाव हो जाए तो क्या होगा? आपको मुश्किल नहीं होगी। भाई अगर तू शादी करना चाहता है, लो शादी के समय में, आप शादी के जीवन में एक दूसरे ने विपरीत काम किया तो उस विपरीत समय में, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको समझ आ जाना चाहिए। जिस समय विपरीत परिस्थिति में मैंने दिया मंगवाया तो मेरी पत्नी ने मुझसे प्रश्न नहीं किया, और जब मैंने दूध मंगवाया तो मैंने अपनी पत्नी से प्रश्न नहीं किया। लेकिन यहां पर हर कदम पर प्रश्न। क्यों? कैसे? तू पागल है? समझता नहीं है? अरे दिन में भी कोई दीपक जलाता है, तुम पागल हो गए हो क्या? दिखता नहीं कि तुमको? है ना? अगर आज की पत्नी से दीपक मंगवा लिया होता किसी पति ने तो क्या जवाब? बोलो। हाँ, तो साधु जीवन अगर आपको चाहिए, परेशान करने वाले बहुत है, घर में तो 10 लोग परेशान करेंगे। साधु का जीवन तो खुला दरवाजा है, कोई भी आकर के कुछ भी परेशान करके जाएगा। 10 बार बुलाएंगे, तुम्हें दर्द हो कोई नहीं सोचेगा, तुम भूखे हो वो भी नहीं सोचेगा, यहां तक भी तुम्हारी तैयारी है तो साधु जीवन बड़ा आसान है। यहां तक तुम्हारी तैयारी है तो साधु जीवन आसान है। अगर तैयारी नहीं तो पता है शास्त्र में बोला है 7वीं नरक जितना दुख है साधु जीवन। अगर यहां पर हर परिस्थिति को सहन करने की आदत हो जाए तो 26वें देवलोक जितना सुख 26वें देवलोक के देवता को है उतना सुख साधु जीवन में है। लेकिन अगर साधु आसपास की बातों से परेशान हो जाए तो 7वीं नरक जैसा दुख अनुभव करता है। इतना भयानक शास्त्रकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्योंकि प्रतिपल बोझ लगने लगता है ना, प्रतिपल भार लगने लगता है ना, प्रतिक्षण बोझ। क्योंकि कोई भी आएगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा। किसी का मुंह रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते ना। 4 बार बुलाया, 4 बार उतारा, 4 बार ऊपर भेजा, लेकिन फकीर ने कुछ कहा? बोला नहीं। साधु बनना है तो अगर ऐसी तैयारी है कि तुम्हें भोजन के टाइम भी कितनी बार, समझ जाना, ऐसी तैयारी है तो साधु हो जाओ। और अगर ऐसी नहीं तैयारी है, चाहिए हमेशा गरम गरम, अभी तुम्हारे 4 महीने तुम्हारे यहां है, स्वास्थ्य के हिसाब से सब चीजें सुलभ है, विहारों में नहीं होगी। विहारों में नहीं होगी। जितनी सुविधा 4 महीने में मिलती है उतनी सुविधा विहारों में नहीं मिलती है। वहां किसको बोलेंगे? हर पल अनजान है। और जिससे चातुर्मास हो जाए जहां, वो तो अपने परिचय के हो जाते हैं। वहां तो हक का रिश्ता हो जाता है ना, फिर हक से बोल देते हैं, है ना। पर जहां पर पहले दिन पहली बार किसी से मिले उसको क्या हक जताएंगे? हाँ, हक जिससे पहली बार आप मिले उसके प्रति हक जता सकते हो? हाँ, पहली बार मिले हो, आपने उसको कुछ दिया नहीं। देखो याद रखना, यहां इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ देता है। मां बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चा भी तो मां को जन्म दे रहा है। बात समझ आ रही है? मां ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे ने मां को जन्म दिया, दोनों एक दूसरे को जन्म दे रहे। अगर बच्चा नहीं होता तो मां होती क्या? जब भी 2 जनों का कनेक्शन होता है, दोनों परस्पर में एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। साधु गृहस्थ को दान कैसा देता है? साधु भी देता है दान। साधु अपना ज्ञान का दान देता है। हाँ, साधु ज्ञान का दान देता है और तुम इसी तरह से सहयोग देते हो। कभी गोचरी पानी की जरूरत लगी, कहीं कुछ लगा, कहीं कुछ लगा। और आप देखो यहां तो हम भी दे रहे हो और आप भी दे रहे हो। हाँ, लेकिन जहां पर अभी हमने दिया नहीं और उनका खाना पड़ गया, कितनी मुश्किल जाती होगी। और खाने के बाद देंगे एकदम। कभी कभी तो जाते आपको क्या बताऊं, कहीं कहीं संघों की बात तो बता रही हूं आपको कि ये तो कबीरदास जी की बात आ गई कि साधु को अगर ऐसा रहे तो शांति, अगर ऐसा नहीं रहे तो प्रतिपल अशांति। कहीं कहीं जाते हम, खड़े हुए नहीं विहार करके,
पहुंचे नहीं, महाराज साहब जी प्रवचन कब चालू होगा? अरे भाई आराम तो करने दे, पानी तो पीने दे। होता है ऐसा? नहीं नहीं महाराज जी बड़ा सुना है आपके बारे में, प्रवचन कब शुरू करोगे? ऐसा होता है। पहले वो सब चीजों सहन करने की ताकत, तो साधु जीवन अच्छा। गृहस्थ जीवन में 20 लोगों को सहन करना है, साधु जीवन में 20 लाख लोगों को सहन करना। समझ आ रही? 4 लोगों को सहन करना है तो गृहस्थ बन जाओ, हजारों लोगों को सहन करना है, लाखों लोगों को सहन करना है तो साधु बन जाओ, पूरी दुनिया के सहन करना है तो पूरी दुनिया के साधु बन जाओ, एक समाज को सहन करना है तो समाज के साधु बन जाओ। ये कबीर दास जी की बहुत दूरदृष्टता, इतनी गहराई, इतने दार्शनिक थे, इतनी गहराई थी उनकी बातों में कि अगर तुम्हें इन चीजों में संभाव रखना आ गया तो तुम कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गृहस्थ में रहो या साधु में रहो। लेकिन अगर तुम्हें एक दूसरे की कमजोरियों को देखने की आदत नहीं गई तो तुम साधु बनो तो भी तुम दुखी, तुम गृहस्थ में रहो तो भी दुखी। एक दूसरे की कमजोरी, जिंदगी में कमजोरी वाला ही इंसान संसार में है। अगर हमारे भीतर में कमजोरी नहीं होती तो आपके सामने बैठ के थोड़ी प्रवचन दे रहे होते, हम तो परमात्मा हो चुके होते और हमें जरूरत क्या होती सिद्धशिला में जाने के बाद प्रवचन देने की। संत भी अधूरा है, भक्त भी अधूरे हैं, हम भी इसलिए दे रहे हैं कि हमें आपसे कुछ ले रहे हैं, हम आपकी रोटी खा रहे हैं, आपका खर्चा करवा रहे हैं, इसलिए हम भी दे रहे हैं। कोई फ्री में नहीं ले रहा है और कोई फ्री में नहीं दे रहा है, याद रखना इस चीज को। तो ये सारा का सारा क्या है? कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को समतल भाव से सहना आ गया, अपने ईगो को एक साइड रखना आ गया तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो बड़ा मुश्किल। तो आपको समझ आ गया होगा कि साधु जीवन आसान है या गृहस्थ जीवन आसान है। समझ आया? आपने मुझे बड़े प्रेम से सुना, और आप जो भी सुन रहा है उस सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साधु जीवन और गृहस्थ जीवन की इस सुंदर बातों में अपने आप को जोड़ना और सोचना कि हम अगर सहन कर सकते हैं, संभाव की साधना रख सकते हैं, तो कोई भी जीवन आसान है। दूसरे की कमजोरियों को देख करके नहीं जीना है, दूसरे की अच्छाइयों को देख करके जियोगे तो हर जीवन आपका अच्छा निकलेगा, आप खुद अच्छे बनते चले जाओगे। आज का जाप ललिता जी चौरड़िया और छाजर जी हैं, इनका है। आज कायमबिल उज्ज्वला जी बडेरा, इनका है। कल कायमबिल जवाहरलाल जी मुट्ठा, इनका है। कल 12 अक्टूबर है। कल से आपको एक सुंदर प्रोसीजर से धर्म आराधना की प्रारंभ करना है। 9 दिन की ये साधना आप छोड़ेंगे नहीं, श्रीपाल चरित्र को आप छोड़ेंगे नहीं। पूरा संकल्प करके जाना है कि पूरा श्रीपाल चरित्र मुझे सुनना है। कम से कम मैं कुछ धर्म आराधना नहीं कर सकता, मैं आइंबिल नहीं कर सकता, कम से कम मैं श्रीपाल चरित्र तो सुनूं, मैं अनुमोदन तो कर लूं। तो इस बारे में जरूर आप ध्यान रखेंगे। कल कोई भी भूलेगा नहीं। 9 दिन के नवरात्रे चले हैं, और इसी तरह से 9 दिन के नवरात्रे से उससे ही 9 दिन, 9 का अंक बड़ा सुंदर होता है। 9 दिन की आइंबिल ओली तप चलेगी। तो आप सभी किसी न किसी रूप में 9 दिन तप, त्याग, जप, आराधना जरूर करेंगे। भगवान महावीर चरणों में कोटिशा वंदन। यापूर्व जागृति महासभ तथा वत्सल जी महासभ, इनके चरणों में से कोटिशा वंदन। कल अम्बिल होली चालू होगी। अम्बिल की व्यवस्था स्थानक में की है। आपने किसी को नाम आया नहीं, तेरे नाम देना है कि व्यवस्था करने को अच्छे आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अम्बिल करना है। वैसे ही एकसनी की सोई इधर की है, सबकी व्यवस्था हो जाएंगी। जय जिनेन्द्र। आप सभी की बहुत सुंदर रूप से यहाँ व्यवस्था की जाएगी। जिन्होंने अभी तक नाम नहीं दिए हैं वो अपना अपना नाम दे दें। आज के आइंबिल, आज का एकाशना, आज का ब्यासना,
2 टाइम भोजन का पचखान तिभंग प्यारंग स्नंग खाइम सामन थगों से सगम है त्रगन से स्महत्यम त्याग बोशरे लंबी आई मिल तपस्या में माँ मीरा देवी जी की लंबी आई मिल तपस्या चल रही है। उनकी तपस्या का हम खूब खूब अनुमोदन करते हैं। आज बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की जय, जैन धर्म की जय। चैतन्य एक माला कर सकते हैं आप, एक करण एक योग से कोई भी भगवान 24 तीर्थंकरों में कोई भी तीर्थंकर की एक माला करना। त्याग बोशरे चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति करलय पत्तो गई मनोत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धमो लोगुत्मा। स्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सार निग्रंथ, 4 शरणे सुख करने दुख हरने, और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आशन, उसका सदैव मंगल हो कल्याण शुभ।